नमस्ते दोस्तों। आज हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 9वें श्लोक की गहराई में उतरेंगे। ये श्लोक सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि जीवन के सार और इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी भूमिका को समझने का एक द्वार है। गीता के कथाकार संजय कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान के एक मार्मिक क्षण का वर्णन करते हैं। योद्धा राजकुमार अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ युद्ध में लड़ने को लेकर भ्रमित और नैतिक रूप से अभिभूत हैं। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को आध्यात्मिक ज्ञान देना शुरू करते हैं, उन्हें धर्म के मार्ग पर मार्गदर्शन करते हैं। ये खास श्लोक शारीरिक और मानसिक से आध्यात्मिक स्तर की समझ की ओर बढ़ने का प्रतीक है। यहीं अर्जुन चुप हो जाते हैं, अपने डर और शंकाओं को कृष्ण के सामने रखने के बाद। अब वो सुनने के लिए तैयार हैं, उन गहन आध्यात्मिक शिक्षाओं को आत्मसात करने के लिए जो आगे आने वाली है। आइए उस चुप्पी पर एक पल के लिए विचार करें। ये केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, ये चुप्पी समर्पण, ज्ञान प्राप्त करने की तत्परता और जीवन की भव्यता के सामने अपनी सीमाओं को पहचानने का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ अर्जुन एक आदर्श शिष्य का रूप धारण करते हैं, खुले विचारों वाले, विनम्र और ग्रहणशील। अपने जीवन में हम कितनी बार ये मान लेते हैं कि हमारे पास सभी उत्तर हैं। ये श्लोक हमें अर्जुन की चुप्पी अपनाने के लिए आमंत्रित करता है, अपने निरंतर प्रश्नों को कभी कभार रोकने और बस सुनने के लिए। ज्ञान अक्सर इन शांत क्षणों में हमारे विचारों के बीच के ठहराव में हमारे पास आता है। ये हम सभी के लिए विनम्रता और खुलेपन को अपनाने का आह्वान है, न केवल आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में बल्कि अपने रोजमर्रा के व्यवहार में भी। हम जिस व्यक्ति से मिलते हैं, हर स्थिति का सामना करते हैं, उसमें हमें कुछ सिखाने के लिए होता है। अगर हम सुनने के लिए तैयार हैं, तो जैसे ही आप अपने दिन के बारे में सोचते हैं, मैं आपको अर्जुन की चुप्पी का अपना पल खोजने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। बातचीत में हो, किसी समस्या को हल करते समय या किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति के बीच भी रुकें, सुनें और उस ज्ञान के लिए खुले रहें जो जीवन देने के लिए उत्सुक है। इस शक्तिशाली श्लोक की खोज में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। ये आपको गहन समझ और भीतर शांति पाने के लिए प्रेरित करे। अगली बार तक खोजते